क्या कभी ऐसा फील होता है कि दुनिया हर रोज थोड़ी और अनस्टेबल हो रही है? रोज सुबह उठते ही पहली हेडलाइन वॉर, massive explosion lighting up the night sky. It was announced that we knocked out 9 ships plus their naval. दूसरी इकोनॉमिक कोलैप्स, फिर एक न्यूज आती है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और इन सब के बीच आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप नॉर्मल रहें, फोकस करें, प्रोडक्टिव रहें, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर ओवरलोडेड हैं? चलिए कुछ टाइम के लिए 1962 में चलते हैं, जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के सबसे करीब, अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने थे। क्यूबन शोर्स पे मिसाइल रेडी थी, सबमरीन्स लोडेड थी, लीडर्स के पास शायद कुछ घंटे या फिर कुछ मिनटों का ही टाइम था। फियर रियल था, थ्रेट रियल था, दुनिया लिटरली एंड हो सकती थी। लेकिन एक चीज नहीं थी जो आज है, उनके फोन पे हर 5 मिनट में कोई न्यूज अपडेट्स नहीं आ रहे थे। हर रोज उनके घर पे कोई पैनल डिबेट टीवी पे नहीं चल रही थी। कोई न्यूज एंकर ये नहीं बता रहा था कि आज क्या करना है। नर्वस सिस्टम 24/7 अलर्ट मोड पे नहीं था। उनके पास टाइम था ब्रीथ करने का, पर हमारे पास शायद नहीं है। अब आज का सीन देखो, आप सुबह उठते ही अपना फोन अनलॉक करते हो और 10 ग्लोबल क्राइसिस आपके सामने खड़ी होती है। बॉर्डर टेंशंस, मार्केट क्रैश, एआई वार्मिंग, क्लाइमेट अलर्ट्स। आप फिजिकली सेफ हो, आपकी फैमिली सेफ है, आपका घर सेफ है, लेकिन आपका ब्रेन क्या समझता है? थ्रेट। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ था जंगल के लिए, इमीडिएट खतरे के लिए, फिजिकल एनिमी के लिए, जैसे कि शेर देखा तो भागो। लेकिन आज थ्रेट ग्लोबल है, क्राइसिस एब्स्ट्रैक्ट है, आप एनिमी को देख नहीं सकते, और उससे भी डेंजरस, आप प्रॉब्लम को एब्सॉर्ब जरूर कर रहे हो पर उसे सॉल्व नहीं कर सकते, और इसका रिजल्ट कांस्टेंट एंजाइटी, एंगर और ओपिनियन वॉर्स। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं जो आज दुनिया में हो रहा है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच। आपके फोन पे एक न्यूज आती है कि इजराइल ने ईरान को तबाह कर दिया। दूसरी न्यूज आती है ईरान की रेजिस्टेंस जीत रही है। तीसरी न्यूज आती है कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। 3 अलग कंट्रीज, 3 अलग मीडिया हाउसेस, एक इवेंट और 3 अलग रियलिटीज। इन सब के बीच आप डिसाइड करते हो कि क्या सही है, बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना हिस्ट्री के और बिना डेटा के। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, क्यों है, इसकी एक अपनी 4 डेकेड पुरानी हिस्ट्री है। इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं, इसकी भी एक पूरी अपनी जियोग्राफी है। यूएस की इन्वॉल्वमेंट क्यों है, इसके अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं। लेकिन आपको क्या मिलता है? एक 60 सेकंड लंबी रील या फिर कुछ ब्रेकिंग न्यूज और एक ओपिनियन जो पहले से डिसाइडेड है? ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ओवरलोड है। जब आप ये समझोगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट की कई अलग लेयर्स हैं और आपको बस एक लेयर दिखाई जा रही है, तब आप फ्री हो जाते हो। जब इंसान को लगता है कि वो अनसेफ है, वो कॉम्प्लेक्सिटी टॉलरेट नहीं करता, वो सिंपल आंसर्स ढूंढता है, ये सही वो गलत, ये देश का हीरो वो देश का विलन। इजराइल ईरान के बारे में सोचो, कितने लोग हैं जो ओपिनियन रखते हैं बिना प्राइमरी सोर्स को पढ़े, बिना ये जाने कि JCPOA क्या था, बिना ये जाने कि 40 साल से प्रॉक्सी वॉर क्यों चल रहा। हमें बस अलग अलग इंफॉर्मेशन से ओवरलोड किया गया है, और ओवरलोडेड माइंड अच्छे डिसीजन या सही डिसीजन नहीं ले सकता। ये एक ओपिनियन नहीं, ये साइंस है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? न्यूज इग्नोर करना? नहीं। सबको अनफॉलो कर देना? नहीं। ब्लाइंड पॉजिटिविटी? बिल्कुल भी नहीं। इसका सोल्यूशन है स्ट्रक्चर्ड अवेयरनेस। तो जब अगली बार इजराइल और ईरान की कोई भी न्यूज आए या फिर कोई और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो, आप ये 5 सवाल पूछो। क्या ये मेरी इमीडिएट रियलिटी चेंज करता है? क्या ये शॉर्ट टर्म ड्रामा है या लॉन्ग टर्म शिफ्ट? क्या हेडलाइंस डेटा बेस्ड है या इमोशन बेस्ड? क्या मुझे फुल कॉन्टेक्स्ट दिया गया है? अगर मैं आउटरीच करूं तो इसका बेनिफिट किसे होगा? ये 5 सवाल और सडनली क्लियरिटी आ जाएगी। आप वीक नहीं हो, आप इग्नोरेंट नहीं हो, आप इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं हो, आप बस ओवर सिमुलेटेड हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब आप ये सब कुछ समझ जाते हो, तब रिएक्शन ऑब्जर्वेशन बन जाता है, पैनिक एनालिसिस बन जाता है, और नॉइज सिग्नल बन जाता है। ये शिफ्ट ही पावर है। बियॉन्ड दी हेडलाइंस आउटरीच के लिए नहीं है, क्लियरिटी के लिए है। यहाँ हम हेडलाइंस को रिपीट नहीं करेंगे, हम उनका स्ट्रक्चर डिकोड करेंगे, पावर शिफ्ट्स, इकोनॉमिक पैटर्न्स, हिडन नैरेटिव्स को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप स्टेबल फील करें। स्टेबल लोग बेटर डिसीजंस लेते हैं, लाइफ में, कैरियर में, रिलेशनशिप्स में और पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे ग्लोबल पावर्स साइलेंटली शिफ्ट हो रही है जब सबका ध्यान सिर्फ नॉइज पर है। मैं हूं विवेक और ये है बियॉन्ड दी हेडलाइंस, जहां हम रिएक्ट नहीं करते, समझते हैं।